हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आपको वापस स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस स्टेट बोर्ड का चैप्टर 3 कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर वापस मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ और आज मैं आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। आज मैं टॉपिक लेने वाला हूँ इसके अंदर जैन टेम्पल मतलब देरासर। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के अंदर जैन टेम्पल देरासर बड़ौदा का आपको मैंने बताया है, जो बड़ौदा के अंदर जैन टेम्पल है। आप जैन टेम्पल देख सकते हो कि वो कितना अट्रैक्टिव और कितना मार्वलस होता है। ज़्यादातर गुजरात और गुजरात के बाहर पूरे इंडिया में ये टाइप के जैन टेम्पल होते हैं। तो हम लोग जैन टेम्पल के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जैन टेम्पल आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस पे ये जैन टेम्पल होते हैं। यहाँ पे भी आपको 5 दिए हुए हैं। व्यवहार एट राजगृहा, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड श्रामगिरी आर 5 जैन टेम्पल्स। ये जैन टेम्पल के 5 एग्जाम्पल हैं। सेकंड पॉइंट, देयर इज अ सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम इन समेत शिखरजी, बिहार एंड इट इज नोन एज मधुवन। बिहार के अंदर सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम इन समेत शिखरजी, समस्त शिखरजी के अंदर बिहार में सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम आया हुआ है और ये पिलग्रिम को मधुवन नाम से भी जाना जाता है। थर्ड पॉइंट, आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थकर्स अटेन द निर्वाणा। मतलब आदिनाथ भगवान और दूसरे 20 तीर्थकर जिन्होंने यहाँ पे मोक्ष लिया था, मतलब निर्वाणा अटेन द निर्वाणा, निर्वाणा अटेन द निर्वाणा मतलब मोक्ष यहाँ पे प्राप्त किया था। देयर आर टेम्पल ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड पार्श्वनाथ जी। जहाँ पे अटेन द निर्वाणा हुआ था वो 2 टेम्पल था, उनका नाम भी यहाँ पे दिया है। एक है अभिनंदन नाथ जी एंड दूसरा पार्श्वनाथ जी। फोर्थ पॉइंट, भगवान महावीर रीच हियर एंड मैनी सेजेस अटेन साल्वेशन। भगवान महावीर यहाँ पे आए थे और दूसरे मैनी सेजेस मतलब बहुत सारे संत भी यहाँ पे आके वो लोग ने मोक्ष प्राप्त किया था। मोक्ष लेना मतलब साल्वेशन प्राप्त किया था। फिफ्थ पॉइंट, देयर इज अ जैन टेम्पल एट पानीताना एंड शंखेश्वर टेम्पल एट पंचासर इन गुजरात। यहाँ पे आपको गुजरात के अंदर जो 2 जैन टेम्पल है उसके बारे में आपको बताया हुआ है। एक टेम्पल पालीताना के अंदर जो जैन टेम्पल है, दूसरा टेम्पल पंचासरा जहाँ पे शंखेश्वर टेम्पल आया हुआ है। 6 पॉइंट, जैन टेम्पल एट डेलवारा, माउंट आबू एंड Ranakpur in Rajasthan are excellent and wonderful form of construction, carving, artistic skill and sculpture point of view। यहाँ पे आपको माउंट आबू के अंदर जो जैन टेम्पल, दिलवारा के अंदर जो जैन टेम्पल है और दूसरा जो है वो रणकपुर के अंदर इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर जो रणकपुर के अंदर जैन टेम्पल है वो दोनों जैन टेम्पल बहुत ही एक्सीलेंट और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ही वंडरफुल है। अगर आप उसको कार्विंग मतलब उसके ऊपर जो कारीगिरी हुई है, उसके अंदर जो आर्ट है और उनके अंदर जो स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति बनाई है, अगर ये तीनों पॉइंट से देखने जाए तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही एक्सीलेंट एंड वंडरफुल है। आप
नीचे पिक्चर में देख सकते हो जैन टेम्पल एट डेलवारा, माउंट आबू का जो पिक्चर मैंने आपको बताया है स्लाइड के अंदर, आप देख सकते हो कि माउंट आबू के अंदर जो जैन टेम्पल है वो कितना अप टू डेट है और उनका जो पूरा कार्विंग है, मतलब उसकी जो कारीगिरी है, जो मंदिर बनाया है वो कितना एक्सीलेंट और वंडरफुल है। 7 पॉइंट, especially Delwara temple of Abu, which have been constructed by Minister Vimalsa R. Vimal Vasahi and other minister Vastupal constructed Luna Vasahi are excellent example of sculpture। मतलब ये जो स्कल्पचर है, ये जो मूर्ति बनाई है, उसके बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब देलवारा टेम्पल ऑफ आबू जब कंस्ट्रक्टेड हुआ था तब जो मिनिस्टर थे, एक था विमल शाह आर विमल वसाई और दूसरा जो मिनिस्टर था वो वस्तुपाल, जिसने कंस्ट्रक्टेड किया था लूना वसाई। ये दोनों एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर के हैं, जो एक है विमल शाह और दूसरा वस्तुपाल। पॉइंट 8, देयर आर कंस्ट्रक्टेड विथ व्हाइट मार्बल। They are famous in India as well as abroad because of their attractive, minute and artistic work of sculpture। ये जो टेम्पल था वो आप देख रहे हो कि पूरा जो टेम्पल था वो पूरा व्हाइट मार्बल से बनाया हुआ था और ये पूरे इंडिया के अंदर और एब्रोड के अंदर भी बहुत ही फेमस था। और उसका जो मेन रीज़न था वो क्या था, इट इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव, वो बहुत ही अट्रैक्टिव थे और उसके अंदर जो वर्क था वो माइनट, मतलब एकदम छोटा छोटा वर्क उसके अंदर किया था। और दूसरा जो उसके अंदर आर्ट का जो वर्क था वो भी अप टू डेट था और इसके लिए वो इंडिया और अब्रॉड में जाने जाते थे। 9, दिस टेम्पल आर वंडरफुल एंड मेमोरेबल गिफ्ट जैन रिलीजन टू द इंडियन कल्चर। मतलब ये जो दोनों वंडरफुल जो टेम्पल्स है वो जैन रिलीजन का इंडियन कल्चर को एक गिफ्ट है, मेमोरेबल गिफ्ट दिया हुआ है इंडियन कल्चर को। 10 पॉइंट, जैन टेम्पल आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। जैन टेम्पल आर वर्ल्ड वाइड फेमस, ये जितने भी जैन टेम्पल है वो पूरे दुनिया के अंदर जाने जाते थे और उसका जो मेन रीजन था वो आर्ट ऑफ स्कल्पचर, मतलब उसकी जो आर्ट था वो स्कल्पचर अप टू डेट था और सबसे अच्छा उनका आर्किटेक्चर था। मतलब दुनिया के अंदर जैन टेम्पल अगर जाने जाते हैं तो उसके अंदर दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, एक था आर्ट ऑफ स्कल्पचर और दूसरा था आर्किटेक्चर। उसके बाद आता है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। मोढेरा जो गुजरात के अंदर महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है, आप नीचे देख सकते हो पिक्चर के अंदर सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। मोढेरा के अंदर जो सन टेम्पल है वो कैसा है आप पूरा उसको पिक्चर में देख सकते हो। उसमें फर्स्ट पॉइंट है मोढेरा टेम्पल इन गुजरात महसाणा डिस्ट्रिक्ट वॉज बिल्ट इन 1026 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट। मतलब जो सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट था उसके टाइम में 1026 सेंचुरी में मोढेरा टेम्पल गुजरात के अंदर महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मोढेरा प्लेस है वहाँ पे ये मंदिर बनाया गया था। सेकंड, इन दिस टेम्पल अ जेम वाज स्टडीड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ द सन गॉड। अब इसकी खासियत क्या थी, इसके अंदर स्पेशलिटी वो थी कि जो क्राउन ऑफ सन गॉड, वहाँ पे जो सन गॉड थे उनका क्राउन मतलब जो ऊपर मुगट होता है उसके ऊपर एक जेम स्टडीड किया था। स्टडीड मतलब वहाँ पे उसको फिट किया था जो जेम था वो, और वो जेम ऐसा था कि उनके क्राउन के मिडिल में बराबर से फिट किया था सन गॉड के। थर्ड, द एंट्रेंस गेट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल is constructed in such a way that the first ray of sun falls directly on the gem and because of it the entire sanctum is lit up creating a divine atmosphere। इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि ये जो जेम था, मतलब जो रत्न जड़ा हुआ था, वो कहाँ पे था, ईस्टर्न साइड ऑफ दिस टेम्पल, मतलब टेम्पल की ईस्ट साइड पे था जहाँ पे सूरज निकलता है। कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट रे ऑफ द सन,
मतलब सुबह का जब सन उगता था, मतलब सन जब निकलता था, तो उसका जो फर्स्ट रे था, फर्स्ट किरण जो था, वो जेम के ऊपर ही डायरेक्ट गिरता था। और उसकी वजह से जो पूरा एंटायर, मतलब मंदिर का जो भी पूरा एरिया था, वो पूरा लिटअप हो जाता, लाइटिंग हो जाती थी, और एकदम एटमोस्फेयर अप टू डेट लगता था। आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, ये सिचुएशन में आप देख सकते हो कितना अप टू डेट लगता है। मतलब पूरा जो मंदिर है और मंदिर के आजू बाजू जितना भी एटमोस्फेयर है, एकदम अप टू डेट, पूरा खुशनुमा लगता था। अपने को देखने की इच्छा हो कि नहीं यार, मंदिर है तो ये है। तो ये टाइप का उनका वहाँ पे जो सन गॉड था, उनका सेटिंग किया हुआ था। फोर्थ, 12 different images of sun god and erotic sculpture are seen in this temple. 12 different images of sun god, इसके अंदर सन गॉड की 12 इमेजेस, इरोटिक स्कल्पचर। इरोटिक मतलब एकदम ऐसा लगता था कि कोई फॉरेन से या कोई एब्रोड से मूर्ति नहीं लाए हो, ऐसा लगता था कि भाई, ऐसा लगता था कि फॉरेन की मूर्ति यहाँ पे लाके लाए हो, ऐसा लगता था। क्योंकि पूरा जो एटमोस्फेयर था वो बहुत ही अप टू डेट करवाया था। और ऐसे टोटल 12 डिफरेंट इमेजेस, 12 इसकी इमेज होती थी। आगे 5, the carving of this temple is done in Iranian school of art. द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल, ये टेम्पल की जो पूरा कार्विंग था, पूरा जो बनाया था, वो कैसा था? टेम्पल इज डन इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो उसके हिसाब से इसको पूरा कार्विंग किया हुआ था। देर आर 108 small temples surrounding the outside tank which create a pleasant sight at dusk and dawn. There are 108 temples, 108 टेम्पल थे इसके सराउंडिंग के आजू बाजू, आउटसाइड द टैंक, टैंक के आजू बाजू 108 मंदिर थे। और वो जो पूरा क्रिएट प्लीजेंट साइट एट डस्ट एंड डाउन, मतलब ये जो था वो सुबह और शाम एकदम प्लीजेंट साइट क्रिएट करते थे, मतलब पूरा एकदम नज़ारा अप टू डेट हो जाता था। आगे मेडिवल आर्किटेक्चर। मेडिवल आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे टाइप है, जिसके अंदर एक अदीना मॉस्को आता है, कुतुब मीनार जो दिल्ली का है, उसके अलावा बहुत सारे मेडिवल आर्किटेक्चर भी है। उसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं, द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्को, मिनरेट्स, रॉयल प्लेसेस, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस एंड इन्स एक्सेट्रा आर सीन इन मेडिवल एज। मेडिवल एज के अंदर जो आर्किटेक्चर था, उसमें मॉस्को मतलब मस्जिद, मिनरेट्स मतलब मीनारा, रॉयल पैलेसेस मतलब महल, ब्रिज एंड इन्स, इन्स मतलब जो धर्मशाला होती थी, जहाँ पे जो लोग वहाँ पे आके रहते थे, तो धर्मशाला की भी इसमें बात की है। तो ये पूरा मेडिवल आर्किटेक्चर है। सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट कुतुब मीनार एंड क्वावत उल इस्लाम मॉस्को। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक किंग था, तो उसने ज्यादातर क्या बिल्ड किया था? तो एक उसने कुतुब मीनार, और दूसरा जो उसने बिल्ड किया था वो क्वावतुल इस्लाम मॉस्को, मतलब ये मॉस्को का नाम है जो उसने बिल्ड किया था। सी सिमिलर मॉस्को नेम अलाउद्दीन का झोपड़ा वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। अजमेर के अंदर भी उसने एक मॉस्को बनाई थी, एक मस्जिद बनाई थी, उसका नाम दिया था अलाउद्दीन का झोपड़ा, जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था या बिल्ड करवाया था। मतलब कहने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 चीज बिल्ड की थी, एक कुतुब मीनार, सेकंड थी क्वावतुल इस्लाम मॉस्को, और थर्ड जो था वो अलाउद्दीन का झोपड़ा। अगर एग्जाम में कभी आपको पूछते हैं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बिल्ड किया था, तो ये जो 3 चीज है, कुतुब मीनार, क्वावतुल इस्लाम मॉस्को और अलाउद्दीन का झोपड़ा, वो एक मस्जिद का नाम है, ये अजमेर के अंदर उसने बिल्ड किया था। उसके बाद आता है बंगाल। बंगाल के अंदर क्या था? तो अदीना मॉस्को एट पांडुआ रीजन ऑफ बंगाल। पांडुआ रीजन के टाइम पे बंगाल के अंदर अदीना मॉस्को बिल्ड की थी, जो मैंने आपको पिक्चर में बताया है। आप देख सकते हो अदीना मॉस्को, उसका पूरा लोकेशन आप देख सकते हो, और ये कितना अप टू डेट है वो भी आप देख सकते हो। सेकंड चीज, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह एंड तांतीपारा मॉस्को वेर कंस्ट्रक्टेड।
दूसरा बंगाल के अंदर क्या बनाया था, तो टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, मतलब जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की कब्र। और दूसरा जो था वो तांतीपारा मॉस्क्यू, ये मॉस्क्यू का नाम है, तांतीपारा मॉस्क्यू कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्ट की थी। सी दिस रीजन डेवलप इट्स ओन स्पेशल स्टाइल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के फील्ड के अंदर ये रीजन अपने आप से खुद ओन डेवलप था, उनकी खुद की स्पेशलिटी थी। आप देख सकते हो उसकी क्या क्या स्पेशलिटी थी, जैसे कुतुब मीनार है, अदीना मॉस्क्यू है, और दूसरी भी बहुत सारी इसमें मॉस्क्यू बताई है, मैंने पिक्चर में नहीं डाली है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मॉस्क्यू है और खुद अपने आप में वो डेवलप थी और उसके अंदर स्पेशलिटी थी, और वही फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर था। उसके बाद आता है थर्ड, जौनपुर। सुल्तान ऑफ टर्की बिल्ट अटाला मॉस्क्यू, टर्की का जो सुल्तान था उसने अटाला मॉस्क्यू बनाई थी। सेकंड, देर इज अ देर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द टोम, मतलब टोम के आजू बाजू उसने पूरा आर्टिस्टिक ग्रिल लगाई थी। सी द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विद मैनी इंडियन डिजाइन इंक्लूडिंग लोटस। उनकी जो वॉल्स एंड सीलिंग, उनकी जो दीवारें थी और जो सीलिंग थी वो पूरी डेकोरेटेड विद मैनी इंडियन डिजाइन, इंडिया की बहुत सारी डिजाइन से उसको, इंडियन स्टाइल से उसको डिजाइन किया था, और इंक्लूडिंग लोटस, उसके अंदर लोटस के पिक्चर्स भी थे। उसके बाद आता है मालवा। मालवा के अंदर क्या क्या बनाया था उसने, तो पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मंडू बिल्डिंग इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान, मतलब पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मंडू बिल्डिंग्स, एक अलग से मतलब स्पेशली जो पेक्यूलर स्टाइल से मंडू बिल्डिंग बनाई गई थी, और वो किसके प्रोटेक्शन के अंदर थी, सुल्तान के अंडर में थी, मतलब सुल्तान उसकी निगरानी करते थे। सेकंड, मैनी सच टॉम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर, उसके अलावा बहुत सारी टॉम्स वहां पे क्रिएट की गई थी। थर्ड, द ह्यूज एंड इम्प्रेसिव डोम्स एंड कार्विंग ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर्स आर अट्रैक्टिव। ये टोम के अंदर स्पेशली अट्रैक्टिव क्या था, तो आपको बताया ह्यूज एंड इम्प्रेसिव टोम्स, ये बहुत बड़ी ह्यूज बड़ी थी और इम्प्रेसिव टोम्स थी, तो उसके अंदर कार्विंग ऑफ बालकनी, उसकी जो बालकनी का जो कार्विंग बनाया था वो सबसे एकदम अट्रैक्टिव था। डी, टॉम्ब ऑफ होसंगसा इज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल। हाँ, ये जो टॉम्ब ऑफ होसंगसा, टॉम्ब मतलब कब्र, टॉम्ब ऑफ होसंगसा इज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल, पूरा मार्बल से बनाया गया था और पूरी इंडियन स्टाइल से उसका टॉम्ब बनाया गया था। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अदर प्रोविंसेस। Beside this, the ruler of Kashmir and Bahmani built Dome of Bijapur, building at Bidar and Gulbargani and Madrasa of Muhammad Gawa, Temple of Hampi Vithala Swami and Hazar Rama. Gopurams and artistic pillars are well known art of विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर के अंदर भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ था, जैसे कि उसके अंदर बताया कि रूलर ऑफ काश्मीर एंड ब्राह्मणी बिल्ट ऑफ डोम ऑफ बीजापुर, डोम ऑफ बीजापुर के अंदर भी डोम बनाई थी। बिल्डिंग एट बीडर एंड गुलबर्ग गनी, गुलबर्ग गनी के अंदर, बीडर एंड गुलबर्ग गनी के अंदर बिल्डिंग भी बनाई थी। मदरसा ऑफ मोहम्मद गावा, मोहम्मद गावा के अंदर मदरसा भी बनाया था। टेम्पल ऑफ हम्पी विथाला स्वामी एंड हाजर रामा, तो टेम्पल ऑफ हम्पी विथाला एंड स्वामी हाजर रामा, ये भी टेम्पल बनाए थे। फिर गोपुरम्स, गोपुरम्स मतलब एंट्रेंस, गोपुरम्स एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन, मतलब गोपुरम के अंदर भी एक आर्टिस्टिक पिलर भी बनाए थे, वो भी बहुत पहचाने जाते थे। मतलब ये पूरा विजयनगर एम्पायर में डिफरेंट टाइप ऑफ मंदिर मदरसा सब बनाया था। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। वो टाइम पे गुजरात के अंदर क्या क्या आर्किटेक्चर था, तो गुजरात का आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल्स ऑफ वेरियस रिलीजियंस, मॉस्क्यूज, विहारास ऑफ बुद्धा रिलीजन, मठ्स, स्तूपा, चैत्यास,
खाउस टेम्पल, केव टेम्पल एंड जैन टेम्पल। तो गुजरात के आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या आपको बताया, तो टेम्पल ऑफ वेरियस रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के टेम्पल, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, विहारास ऑफ बुद्धा रिलीजन, बुद्धा रिलीजन का विहारास, मठ, मठ मतलब एक ऐसा हॉल या ऐसी जगह जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं, स्तूप, स्तूप के बारे में बताया, चैतन्य जहाँ पे आराम करते हैं, केव टेम्पल्स एंड जैन टेम्पल्स, ये भी आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात है। सेकंड पॉइंट, beside this different type of building constructed useful for the society like royal palaces, forts, domes, gates, kirtistam, tower of fame, inns, sanctuary, upasreya, visamas, verandas, skylight, jarukho, watchtower, arches, wells, tap wells, lakes and ponds, figures of animals and birds are the most beautiful and magnificent structures। देखो उसके अलावा भी बहुत सारा आर्किटेक्चर के बारे में बताया है, गुजरात का आर्किटेक्चर, उसके अंदर आपको बताया है रॉयल पैलेसेस, अलग अलग जो महल थे, फोर्ट, किलास, डोम्स, कबर, गेट, कीर्तिस्तंभ, कीर्तिस्तंभ मतलब टावर ऑफ फेम, यहाँ पे मैंने आपको जो वडनगर के अंदर जो कीर्ति स्तंभ है, जो पूरा आगे का एंट्रेंस का जो पार्ट होता है उसको कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, उसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। इंस, इंस मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब जहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो नहीं, सेंचुरी मतलब धर्मशाला। फिर उपाश्रया जहाँ पे, विसामास जहाँ पे आराम करते हैं, वरंडास, स्काईलाइट मतलब झरूखो, वॉच टावर, आर्चिज, वेल्स, टेपवेल्स, लेक एंड पॉन्ड्स, ये सारा गुजरात आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात के अंदर आता है। और दूसरा था एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये पूरा वेरी ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स थे आपके। उसमें मैंने आपको एक सोमनाथ का टेम्पल भी आपको बताया, जो भी गुजरात के अंदर है, वो भी अप टू डेट आप देख सकते हो, इसके अंदर सोमनाथ का टेम्पल भी आता है। उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स, अलग अलग जो टेम्पल्स है गुजरात के अंदर, उसका पूरा आपको लिस्ट दिया है, जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इन दिस रिलीजन फील्ड टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव बीन बिल्ट इन गुजरात। गुजरात के अंदर अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग धर्म के लोग ने अलग अलग टाइप के जो मंदिर कंस्ट्रक्ट किए थे, मंदिर टेम्पल जो बिल्टअप किए थे, वो ये है, दे आर टेम्पल ऑफ भद्रकाली, गीता मंदिर, वेद टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल जमालपुर, रणछोड़ राय जी टेम्पल डाकोर, सन टेम्पल मोढेरा, हटकेश्वर महादेव टेम्पल वडनगर, अंबाजी टेम्पल, शामलाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जो मैंने आपको आगे डायग्राम बताया सोमनाथ टेम्पल, वो जगत टेम्पल जो द्वारका में है, बहुचराजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल जो पावागढ़ के अंदर है, स्वामीनारायण टेम्पल्स, ब्रह्मजी टेम्पल जो खेड़ ब्रह्मा के अंदर आया है, खोड़ियार माताजी टेम्पल जो भावनगर में है, और लास्ट जो कच्छ के अंदर एक टेम्पल है, मठ ऑफ आशापुरामा। ये पूरे जो भी है वो गुजरात के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल, अलग अलग जो टेम्पल्स है वो मैंने आपको बताया है कि ये पूरे जो टेम्पल्स है वो भी गुजरात के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद आता है मॉस्क्यू, टेम्पल के बाद अलग अलग मॉस्क्यू मतलब मस्जिद। तो फर्स्ट है जामा मस्जिद नियर तीन दरवाजा इन अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर जो जामा मस्जिद है नियर तीन दरवाजा के जो एरिया है उसके नज़दीक में अहमदाबाद के अंदर जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद का मैंने आपको फोटो भी बताया है, आप पिक्चर देख सकते हो जामा मस्जिद का कितना अप टू डेट है। सेकंड, सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट बिल्ड दिस मॉस्क्यू इन 1424 AD। देखो ये किसने बनाया था, मतलब इसने बिल्डअप किसने किया था, तो सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट, जिसने 1424 AD के अंदर ये जामा मस्जिद बनाया था। कितनी बार आपको ये एग्जाम में आता है, जो 16 मार्क्स के MCQ आते हैं ना,
उसके अंदर आपको ब्लैंक्स में कितनी बार पूछते हैं, या ट्रू और फॉल्स में भी पूछते हैं, या मैच में भी आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट, जिसने जामा मस्जिद अहमदाबाद में बनाया था। इट हैज़ 26 पिलर्स एंड 15 डोम्स। उसके अंदर 260 पिलर्स थे और 15 डोम्स थे। थर्ड, अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड सीदी सैयद ग्रिल विद द माइनट कार्विंग। दूसरा भी आपको बताया कि उसके अलावा भी बहुत सारा इसके अंदर है सीदी सैयद ग्रिल, और उसको गुजराती में बोलते हैं सीदी सैयदनी जाली, जो अहमदाबाद के अंदर है। उसके अंदर भी बहुत ही अप टू डेट माइनट कार्विंग, मतलब छोटा 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 वर्क किया है। आप पिक्चर में देख सकते हो अंदर कितना छोटा बारीक सा वर्क इसके अंदर किया है। उसके बाद होता है रोजा ऑफ सरखेज, ये भी प्लेस है सरखेज के अंदर। सेकिंग टावर्स, मतलब झूलता जो टावर है वो भी अहमदाबाद के अंदर है। मॉस्के ऑफ किंग सिपरी, किंग सिपरी की जो मस्जिद है वो भी है, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉस्के ऑफ नगीना। एंड जामा मस्जिद एट चापानेर, मतलब चापानेर के अंदर मॉस्के ऑफ नगीना और जामा मस्जिद वहाँ पे भी अवेलेबल है। There are many such mosques in big cities of गुजरात। गुजरात के जो अलग अलग सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटीज है, वहाँ पे भी मॉस्क्यू अवेलेबल है। उसके बाद आता है जैन टेम्पल। जैन टेम्पल ऑफ हथीसी, कुंभारिया जी, संखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताना एक्सेट्रा आर क्वाइट वेल नोन फॉर स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये जितने भी मैंने आपको जैन टेम्पल के जो नेम है वो बताया, ये जो हथीसी, ये पूरा शत्रुंजयगिरी, सिद्धगिरी, शंखेश्वर, ये जितने भी जैन टेम्पल है वो भी आप स्कल्पचर, मतलब उसकी मूर्ति के हिसाब से देखो, उसके आर्किटेक्चर पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखो, और या फिर उसको बनाया हुआ है जो कार्विंग क्या है वो पॉइंट से आप उसको देख सकते हो। उसके बाद आता है स्टेपवेल ऑफ गुजरात। गुजरात की जो स्टेपवेल फर्स्ट है, स्टेपवेल ऑफ अदालज, स्टेपवेल ऑफ दादा हरी, हरिनी वाव अहमदाबाद, रानी स्टेप वेल ऑफ पाटन, स्टेपवेल कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये वाव के बारे में, वाव मतलब आपने देखी होंगी, वाव कैसा होता है कि आप अंदर जाते हो तो बहुत बड़ा, ये देखो स्टेपवेल ऑफ अदालत, अदालत का स्टेपवेल बताया, एक बड़ा सा अंदर गेट होता है जाने के लिए और पूरा आप अंदर जा सकते हो। तो ये स्टेपवेल ऑफ अदालत है। उसके अलावा अहमदाबाद के अंदर भी है दादा हरी, मतलब हरीनी वाव। उसके बाद बहुत सारी पाटन के अंदर भी है रानी स्टेपवेल। तो ये सारी जो है वो गुजरात का स्टेपवेल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी बेस्ट स्पेसिमेंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। एग्जांपल, फोर्ट ऑफ भादरा, तीन दरवाजा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक अहमदाबाद, रुद्र महालय सिद्धपुर, शास्त्रलिंगा लेक पाटन, चोरी ऑफ सामलाजी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण वडनगर, मुनसर लेक विरमगाम, मालव लेक धोलका एक्सेट्रा। उसके अलावा भी गुजरात के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर वर्क्स है, इसमें आपको बताया है बहुत सारे है, तीन दरवाजा है, नगीनावाड़ी है, कांकरिया है जो अहमदाबाद के अंदर है, रुद्र महालय जो सिद्धपुर में आया है, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण, मतलब बहुत सारे ऐसे गुजरात के अंदर भी आर्किटेक्चर है। थर्ड पॉइंट, दिस आर्ट एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात। ये आर्ट के ऊपर से आपको मालूम पड़ता है कि गुजरात की कितनी डिग्निटी है, मतलब कितना गर्व है, और ग्लोरी ऑफ गुजरात, ये पूरा जो है ग्लोरी मतलब लाइटिंग पूरा गुजरात का है, मतलब गुजरात के अंदर ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए वो जाना जाता है। टुडे गुजरात साइंस लाइक स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट्स ऑफ स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग। गुजरात का ये जो स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर और उसकी कार्विंग की वजह से गुजरात को पूरा मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप में भी उसका नाम है, और वर्ल्ड मैप में भी इसकी वजह से ये जाना जाता है कि गुजरात के अंदर भी बहुत सारा आर्किटेक्चर वर्क है।
उसके बाद लीनियर स्केच ऑफ मॉस्को आर्किटेक्चर। जो मस्जिद के अंदर जो अलग अलग पार्ट आते हैं, जो अलग अलग जो प्लेस आती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मस्जिद के अंदर जो अलग अलग प्लेस होती है, अलग अलग जगह होती है, उनको कौन से नाम से जाने जाते हैं। ये पूरा आपको दिया हुआ है, जैसे किबला है, लीवान है, पौंड है, मेन एंट्रेंस है, सहान है, मेहराब है, गालियारा है। तो ये सब एक्चुअली उसका क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इंफॉर्मेशन अबाउट लीनियर स्केच ऑफ मॉस्को। जो मॉस्को के बारे में, जो मस्जिद के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन दी है, अलग अलग जो वर्ड्स है वो एक्चुअली क्या है, उसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला है गालियारा। गालियारा किसको बोलते हैं? द वे टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्को। मॉस्को के अंदर मस्जिद में जाने का और बाहर निकलने का, मतलब एंटर एंड एग्जिट जो वे है, उसका जो रास्ता है, उसको बोलते हैं गलियारा। सेकंड है किबला। किबला किसको बोलते हैं? दिस पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ मॉस्को और हॉल वॉल वेयर नमाज इज परफॉर्म। मतलब किबला किसको बोलते हैं? तो ये एक आर्किटेक्चर ऐसा वर्क है या ऐसा हॉल में या हॉल वॉल के पास ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो साइड पे आप नमाज परफॉर्म करते हो, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ काबा। काबा जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए एक रिलीजियस जगह है, जहाँ पे काबा है, मतलब एक रिलीजियस प्लेस है। तो मुस्लिम लोग ज़्यादातर जो नमाज पढ़ते हैं वो काबा की डायरेक्शन में ही पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं किबला। उसके बाद आता है लीवान। लीवान किसको बोलते हैं? द रूम इन मॉस्को विथ पिलर्स। मतलब ऐसा रूम जहाँ पे मॉस्को और उसके जो पिलर्स होते हैं, मतलब पूरा जो एरिया होता है, उसको लीवान बोलते हैं। उसके बाद आता है मकसूरा। मकसूरा किसको बोलते हैं? तो एंड ऑफ द मॉस्को विल नोन एज मकसूरा विच इज सेपरेटेड बाय रेलिंग। एंड ऑफ द मॉस्को, मस्जिद का जो एंड होता है उसको क्या बोलते हैं? मकसूरा। और वो किससे सेपरेट करते हैं? तो जो रेलिंग होती है उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद आता है मेहराब। मेहराब किसको बोलते हैं? द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मॉस्को वॉल which is of human height indicates the correct direction of Makkah is known as मेहराब। तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द मॉस्को वॉल, मॉस्को मस्जिद का जो इंटीरियर वॉल होती है, विच ऑफ ह्यूमन हाइट, जो अपनी एज जितनी ह्यूमन होती है उतनी जितनी हाइट होती है, वो क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मक्का। मक्का का रियल डायरेक्शन जो आपको बताते हैं, इट इज नोन एज मेहराब। और इंडिया के अंदर मेहराब इज जनरली केप्ट इन वेस्ट। ये जो प्लेस होती है, जो जगह होती है, वो इंडिया के अंदर वेस्ट साइड पे है। और उसके बाद लास्ट वर्ड जो है वो है सहान। द कैंपस ऑफ मॉस्को वेयर द फॉलोअर ऑफ इस्लाम गेट टूगेदर फॉर प्रेयर इज नोन एज सहान। मतलब ऐसा कैंपस, ऐसी जगह जहाँ पे इस्लाम के लोग, मतलब फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, जो मुस्लिम्स होते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, वो जो पूरा कैंपस होता है, जो प्रेयर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सहान। मतलब ये पूरे एरिया के अंदर जो इस्लामर्स फॉलोअर्स है, दे कैन गेट टूगेदर प्रेयर, मतलब साथ में मिलकर वो लोग प्रे करते हैं, वो जो प्लेस है उसको हम लोग सहान बोलते हैं। आई थिंक मैंने आपको ये वीडियो में जितना भी समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे चैट सेशन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपका 100% जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।